बहुत पुरानी बात है। किसी दूर दराज राज्य में एक लोहार रहता था। वो दिन रात अपनी भट्टी पर काम करता, लोहे को पिघलाता और किसानों, सिपाहियों और आम लोगों के लिए औजार बनाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे नगर में मशहूर थी। मगर अफसोस, उसका इकलौता बेटा उसके बिल्कुल उलट जिद्दी, स्वार्थी और घमंडी इंसान था। एक दिन बेटा अपने पिता के पास आया और घमंड से बोला, अब्बा, मेरे लिए एक खास खंजर बनाओ, ऐसा खंजर जो तेज भी हो और खूबसूरत भी। लोहार ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुझे खंजर क्यों चाहिए? तेरे पास तो सब कुछ है। बेटे ने हंसकर कहा, यह खंजर मैं अपने मकसद के लिए चाहता हूं। अगर तुमने इसे नहीं बनाया तो याद रखना, यही खंजर तुम्हारी जान ले लेगा। ये सुनकर बाप कांप गया, लेकिन खून का रिश्ता उसे मजबूर कर रहा था। उसने दिन रात मेहनत करके बेटे के लिए एक चमकता हुआ खंजर तैयार कर दिया। खंजर हाथ में लेते ही बेटा बोला, अब्बा, अब एक और काम करना है। तुम बादशाह के पास जाओ और उससे कहो कि मेरी शादी उसकी बेटी से कर दी जाए। लोहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरते हुए बोला, बेटा, क्या तू पागल हो गया है? बादशाह की बेटी एक आम लोहार के बेटे से शादी करेगी? ये तो नामुमकिन है। बेटा गुस्से से चिल्लाया, अगर तुमने इनकार किया तो यही खंजर तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। मजबूर बाप बेटे की जिद और डर के आगे झुक गया। अगले ही दिन वो महल के दरवाजे पर बादशाह से मिलने की गुजारिश कर रहा था। बादशाह अपने सोने के सिंहासन पर बैठा था। दरबार वजीरों, अमीरों और सिपाहियों से भरा हुआ था। लोहार ने झुककर सलाम किया और अपनी बात रखी। जहांपनाह, मेरा बेटा चाहता है कि उसका निकाह आपकी बेटी से हो जाए। ये सुनकर दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। सब हंसने लगे। वजीर ने बादशाह के कान में कहा, जहांपनाह, ये तो एक आम लोहार है, लेकिन अगर आप सीधे इंकार कर देंगे तो ये झगड़ा खड़ा कर सकता है। बेहतर है कि आप एक ऐसी शर्त रखें जो नामुमकिन हो, ताकि ये खुद ही बेइज्जत हो जाए। बादशाह मुस्कुराकर बोला, ठीक है, हम तुझे ये मौका देते हैं, मगर एक शर्त है। तू हमें ऐसा कारनामा करके दिखा जो आज तक किसी ने न किया हो। अगर तूने यह कर दिखाया तो हम अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से कर देंगे, वरना तुझे और तेरे बेटे को कैद कर दिया जाएगा। लोहार बेबस होकर सिर झुका लिया। वो जानता था कि यह शर्त एक जाल है। परेशान लोहार और उसका बेटा जंगल की तरफ निकल पड़े। वो सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा काम करें जो आज तक किसी ने न किया हो। रास्ते में कई दिन की भूख और प्यास से वे निढाल हो गए। एक दिन वे दोनों एक घने बेर के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक आदमी झूला डालकर बैठा था। उसके हाथ में एक कढ़ाई थी जिसमें वो पकौड़े तल रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर थे और उन्हीं पैरों से आग के शोले निकल रहे थे जिस पर कढ़ाई रखी थी। वो आराम से झूले पर झूल रहा था, पकौड़े तल रहा था और खुद ही खा रहा था। लोहार और उसका बेटा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। बेटा बोला, अब्बा, ये नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा। शायद यही वो काम है जो आज तक किसी ने ना किया। अगर हम ये बादशाह को दिखा दें तो वो जरूर मान जाएगा। लोहार हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, ए अजनबी, तू कौन है और ये कैसा करिश्मा है? वो आदमी हंसकर बोला, मैं कोई आम इंसान नहीं, एक जादूगर हूं। ये मेरा खेल है। पैरों से आग निकलना और झूले पर बैठकर पकौड़े तलना मेरे लिए खेल है। बेटे ने लालच से कहा, ए जादूगर, तू हमारे साथ चल और ये खेल बादशाह के सामने दिखा दे। बदले में तुझे सोना और दौलत देंगे। जादूगर ने ठहाका लगाकर बोला,
हा 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 हा। दौलत? हा 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 हा। मैं उस दौलत का क्या करूं जिसके लिए लोग अपनी जान तक बेच देते हैं। मगर तुम दोनों मुझे पसंद आए हो। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। अगले दिन लोहार, उसका बेटा और जादूगर दरबार में पहुंचे। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा था। सब दरबारी बेसब्री से देख रहे थे कि ये आम लोहार क्या करिश्मा दिखाएगा। जादूगर ने वही खेल शुरू कर दिया। झूरे पर बैठा, कढ़ाई रखी, पैरों से आग निकलने लगी और उसने बादशाह और वजीरों को ताजे पकौड़े खिलाए। पूरा दरबार दंग रह गया। किसी ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह हैरान होकर बोला, यह सचमुच ऐसा काम है जो आज तक किसी ने न किया था। बादशाह ने वादा निभाते हुए कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। लेकिन तभी जादूगर जोर से हंस पड़ा और बोला, रुकिए जहांपनाह, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गईं। जादूगर ने लोहार के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह लड़का लालची और घमंडी है। ये अपने पिता को मारने पर उतारू था। अगर इसे राजकुमारी मिली तो ये पूरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से पूछा, क्या यह सच है? लोहार रोते हुए बोला, जहांपनाह, यह सच है। ये खंजर देखिए, मेरे बेटे ने मुझ पर ही तान रखा था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नाफरमान बेटे को कैद खाने में डाल दो और लोहार को छोड़ दो, क्योंकि यह मजबूरी में आया था। सिपाहियों ने बेटे को पकड़कर घसीटना शुरू किया तो वो चिल्लाने लगा, अब्बा, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जादूगर धीरे से मुस्कुराया और जंगल की ओर चल पड़ा।